नमस्कार दोस्तों। जो भी इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करता है उसने कभी ना कभी कोई ना कोई यूनिवर्स से साइन मांगा ही होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप कोई साइन मांगते हो लेकिन आंसर इतने सारे मिलते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन सा रियल में आंसर है। या कई बार ऐसा भी होता है कि आंसर ही नहीं मिलता। या कई बार दो चीज़ों में से एक चीज़ चूज़ करनी होती है लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमें कौन सी चूज़ करनी चाहिए, तो हम यूनिवर्स से साइन मांगते हैं और कई बार ऐसी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि दोनों ही चीज़ छूट जाती है। तो अगर ऐसी किसी भी सिचुएशन में आज तक आप कभी पड़े हो या फिर इस वक्त आप ऐसी कोई सिचुएशन में हो तो आज की वीडियो ये आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूनिवर्स से सही तरीके से साइन मांगा जाता है और यूनिवर्स हर बार इसका 100% आंसर करता है। और इससे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी जुड़ा है और एक नहीं कई सारे पर्सनल एक्सपीरियंस जुड़े हैं। तो यूनिवर्स से साइन मांगना कैसे है और आंसर कैसे मिलेगा और साथ में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आप इतना समझ जाते हो और इतना देख लेते हो तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना स्टार्ट किया था तो मैं भी बहुत सारे साइंस यूनिवर्स से मांगा करता था और मोस्टली मुझे साइंस मिलते थे एंजल नंबर्स में। लेकिन एंजल नंबर्स में मुझे हमेशा कन्फ्यूजन होता था क्योंकि हर तरह के नंबर्स बार बार रिपीटेड दिखते रहते थे और हर एक मीनिंग को मैं डिफरेंट ढूंढने की कोशिश करता था तो हर जगह पे डिफरेंट मीनिंग होती थी, तो पता नहीं चलता था कि एक्चुअल में कौन सी मीनिंग है और फिर इस जगह में माइंड भी फ्रस्ट्रेट हो जाता था। लेकिन फिर मुझे ये कॉन्सेप्ट पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, अब्राहम हिक्स की टीचिंग से, कि यूनिवर्स से कोई भी जवाब पाने के लिए, कोई भी साइन पाने के लिए आपका कनेक्शन आपके इनर बीइंग के साथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, यानी आपकी अंतरात्मा के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि दुनिया का कोई भी इंसान आपको ये नहीं बता सकता कि आपको कब क्या करना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है और एक्चुअल में देखा जाए तो वो अपनी लाइफ के बारे में ही पूरा नहीं जानता, तो आपकी लाइफ के बारे में क्या जानेगा। अगर ऐसे में आप किसी पर्सन से अपने पर्सनल लाइफ के क्वेश्चंस पूछते हो तो आपको हमेशा उसका गलत आंसर ही मिलता है और वो आपको आपकी डिजायर से हमेशा दूर कर देता है। और यही चीज फिर हमारे साथ पर्सनली भी होती है। अगर हम पर्सनली कोई डिसीजन लेने की कोशिश करें तो कई बार हमें ही नहीं पता होता हमें हमारी लाइफ में क्या चाहिए, तो उस जगह पर भी आंसर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हमारा कनेक्शन हमारे इनर बीइंग के साथ स्ट्रांग होता है, अब अपना इनर बीइंग अपने यूनिवर्स को ही समझो, यानी यूनिवर्स और इनर बीइंग कोई डिफरेंट नहीं है। जस्ट इसको एक तरीके से ऐसा समझ सकते हैं कि यूनिवर्स को हम हमेशा अपने से बाहर देखते हैं, लेकिन यूनिवर्स बाहर तो है ही लेकिन उससे पहले हमारे अंदर है। तो इसको आसान शब्दों में समझो तो यूनिवर्स आपके बाहर भी है, आपके अंदर भी है। जब आप उसे अपने अंदर देखते हो तो आप उसे इनर बीइंग के नाम से कहते हो, जब अपने बाहर देखते हो तो उसे यूनिवर्स के नाम से कहते हो। और हमारा इनर बीइंग, हमारा यूनिवर्स हमें बचपन से लेकर आज जानता आया है। इवन अगर पिछला जन्म कोई रहा हो तो तब भी से भी हमें यूनिवर्स जानता आया है। तो हमें हमारी डिजायर तक पहुंचाने के लिए यूनिवर्स ही सही तरीके से हमेशा गाइड कर सकता है। तो हमें बस ये साइन मांगने वाली चीज आ जानी चाहिए कि चाहे आप जो भी साइन मांगो एक्चुअल में यूनिवर्स उसका आंसर करे, क्योंकि जब यूनिवर्स उसका आंसर करेगा तो आपको एक सही गाइडेंस मिल पाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम अपने इनर बीइंग से कनेक्ट करें कैसे और कैसे उससे हम आंसर समझ पाएंगे। तो इसका सबसे इजी सॉल्यूशन ये होता है कि आप बाहर के लोगों की बातें सुनना टोटल ही छोड़ दें और सारी चीज़ों के लिए अपने यूनिवर्स से, अपने इनर बीइंग से ही कनेक्शन का एक्सपेक्टेशन रखें। इसका मतलब ये है कि दुनिया में किसी भी इंसान से ये ना पूछे कि आपकी लाइफ में ये दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों में से मुझे कौन सी चीज़ चूज़ करनी चाहिए, या मेरे पार्टनर में मुझे ये क्वालिटीज़ नज़र नहीं आती जो मैंने आज तक उनमें देखना चाहिए है, या मेरे पार्टनर के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए, मुझे उस पर्सन के साथ रहना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आप किसी दूसरे पर्सन से करते हो तो आपको आपकी करंट रियलिटी के हिसाब से और अपने बिलीव्स और इमोशंस के हिसाब से आपको आंसर देगा। और जरूरी नहीं है कि वो पर्सन आपके लिए गलत चाहता हो, लेकिन उसका कुछ पर्सनल ओपिनियन होता है, उसका कुछ अपना बिलीफ होता है। अगर उसे लगेगा कि वो पर्सन आपके साथ नहीं रहना चाहिए तो आपसे कहेगा कि आप उस पर्सन को छोड़ दो, वो अच्छा नहीं है आपके लिए। या फिर अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से देखो, अगर कोई आपका फ्रेंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करता हो या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देखते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास आंसर हमेशा ये आएगा कि आपको उस पर्सन के साथ रहना चाहिए, क्योंकि आपने रिलेशनशिप को अपने खुद बिगाड़ा है, आपने अपने रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी को खुद अट्रैक्ट किया है। अब किसने क्या किया क्या नहीं किया वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपकी चॉइस क्या है, आप क्या चाहते हो उस जगह पर। आपको वो पर्सन चाहिए या आपको वो पर्सन नहीं चाहिए, दोनों जगह पर चॉइस हमेशा आपकी होनी चाहिए। और ये सिर्फ मैं पर्सन के एग्जाम्पल से बोल रहा हूँ, लेकिन इसको अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट से आप जोड़कर देख सकते हो, चाहे वो जॉब हो चाहे कुछ भी हो। तो जैसे मैंने कहा कि आपको अपनी लाइफ के सारे डिसीजन खुद से लेने हैं, चाहे आप उस पर्सन के साथ रहना चाहते हो या किसी और पर्सन के साथ रहना चाहते हो, या उस पर्सन के साथ नहीं किसी पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते। ये चॉइस हमेशा आपके पास होनी चाहिए और इसकी चॉइस का आंसर आप यूनिवर्स से पूछ सकते हो, लेकिन किसी दूसरे पर्सन से कभी मत पूछिएगा। क्योंकि अगर कोई पर्सन कहता है कि उस पर्सन के साथ आप मत रहो, वो पर्सन तुम्हें डिजर्व नहीं करता और उनके कहने पर अगर आप उस रिलेशनशिप में से निकल जाते हो
तो आप अपने डिज़ायर से निकल जाते हो और जब आप उस पर्सन से रिलीज़ हो जाते हो तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिर वो चीज़ आपको प्रॉब्लम देने लगे। उस पास्ट से आप निकल ना पाओ और उस पर्सन का ब्लेम उसके ऊपर चला जाएगा कि उस पर्सन ने कहा था और मैंने उसकी बात मान ली, अगर नहीं मानी होती तो मेरी लाइफ आज कुछ डिफरेंट होती। और ऐसे में सारा ब्लेम पड़ जाएगा उस पर्सन पे जिससे आपने वो चीज़ मांगी थी या उस चीज़ में क्वेश्चन पूछा था, और उसने जो आंसर दिया था उसने अपने बिलीफ और अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग वो आंसर दिया था। वो आंसर का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। वहीं अगर आप सोचते हो कि किसी एलओए कोच से अगर आप इस क्वेश्चन को पूछो या कोई एलओए फॉलो करता है उससे ये क्वेश्चन पूछो कि मुझे उस पर्सन के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और ऐसे में अगर वो पर्सन आपको आंसर करता है कि आपको रहना चाहिए क्योंकि आपने अपने रिलेशनशिप में नेगेटिविटी को खुद अट्रैक्ट किया है, तो ऐसे में भी यही होता है कि अगर आप उस पर्सन के साथ रह जाते हो अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करके भी, और कल को अगर वो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो ब्लेम उस पर्सन पे आता है। और जब आप ब्लेम किसी पर्सन पे करते हो तो उस पर्सन का कुछ नहीं जाता जिस पर आप ब्लेम कर रहे हो, प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ पर अगर यूनिवर्स का पर्सपेक्टिव देखा जाए तो जैसे अब्राहम हिक्स ने मुझे सिखाया था कि अब्राहम ऐसे टीचर हैं जो आपको किसी डिजायर के लिए फोर्स नहीं करेंगे, ना ही किसी डिजायर के अगेंस्ट पुश करेंगे। आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या नहीं चाहते हो, ये डिसीजन पूरा आपका। आप जो चाहते हो आप उसे फोकस करो, आप उसे मैनिफेस्ट करना चाहो, हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। सेम अगर मैं देखूँ मेरी लाइफ में, तो मैंने इस लाइफ में अपनी फॉलो किया है इस बात को, और अपने कोचिंग में भी अपनी टीचिंग में भी इन चीज़ों को रखा है कि मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि ये चीज़ आपके लिए सही है या वो चीज़ आपके लिए गलत है। वो डिसीजन आप अपना खुद से लो, क्योंकि इस जर्नी में मैंने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में ये सीखा है, जब आप अपना डिसीजन अपने आप से लेते हो तो यूनिवर्स उस डिसीजन को ही परफेक्ट कर देता है। चाहे आप उस पर्सन के साथ रहने की कोशिश करो और चाहो कि नहीं मुझे इस पर्सन के साथ रहना है, तो यूनिवर्स उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं रहने देगा, प्रॉब्लम को हटा देगा। आप दोनों का रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। सेम अगर आप चाहोगे तो उस रिलेशनशिप से निकलना कि मुझे इस पर्सन के साथ बिल्कुल नहीं रहना, तो वहाँ से भी आपको निकाल देगा, और वो पर्सन जो आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी क्रिएट करता है उसको ही परेशान कर देगा आपके लिए। और ये देखकर आप ही हैरान रह जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पर्सन कभी मुझे इतना इग्नोर किया करता था आज वो मेरे बिना रह नहीं सकता। तो ऐसे में क्या होता है, दोनों जगह पर यूनिवर्स आपको एक किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करता है और इस तरीके से कहता है कि आप अपने डिसीजंस खुद लो, आप जो डिसीजन लोगे उस डिसीजन में हम आपको सपोर्ट करेंगे। और जब आप दूसरे पर्सन से क्वेश्चन पूछ लेते हो और वो पर्सन आपको इस तरीके से आंसर कर देता है कि आपको इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहिए, आप बेटर पर्सन डिजर्व करते हो, तो ऐसे में अगर आप उस पर्सन की बात सुनकर इस रिलेशनशिप में से निकल जाते हो तो इस पास्ट से कभी आप निकल नहीं पाते, और सामने इन फ्यूचर अगर कोई पर्सन मैनिफेस्ट करना हो तो उस पर्सन को भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। अगर बाई चांस कोई पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है तो आपकी लाइफ में पूरा ट्रॉमा क्रिएट करके रख देता है। या अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे किसी भी पर्सन के साथ नहीं रहना, सिंगल ही रहना है, क्योंकि आपने किसी से पूछा होता है और उसने ये आंसर किया होता है कि सिंगल रहना बेटर है, और उसके कहने पर आप सिंगल रहने की चॉइस रख लेते हो, और सिंगल रहने की चॉइस में फिर ऐसा लैक आपके अंदर फील होता है कि दुनिया में हर किसी के पास रिलेशनशिप है, सिर्फ आपके पास नहीं है, और रिलेशनशिप के लेके आपके माइंडसेट में टॉक्सिसिटी जमा करने लगता है। और उस पर्सन की सुनकर अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मुझे इसी पर्सन के साथ रह जाना चाहिए और अपनी रिलेशनशिप में अलाइनमेंट को क्रिएट कर लेना चाहिए या हैप्पीनेस को क्रिएट कर लेना चाहिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो यहाँ पर भी ये देखना है कि चॉइस आपकी होनी चाहिए। अगर आप किसी और पर्सन के कहने पर ये चीज़ कर लेते हो कि उसने कहा कि आप अपने रिलेशन से रेजिस्टेंस हटाओ और उसी पर्सन के साथ रहो क्योंकि आपने अपनी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट की है, आपने अपने रिलेशन में नेगेटिविटी क्रिएट की है, तो यहाँ पर ये हो जाता है कि पूरी जिंदगी आपको एफर्ट लगाने पड़ जाते हैं उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। तब यहाँ पर देखोगे तो सॉल्यूशन तीनों जगह में है। आप चाहे अपने पार्टनर को चुनो या आप अपने पार्टनर को नहीं चुनो, आप सिंगल रहना चाहो या किसी और पार्टनर को अपनी लाइफ में लाना चाहो। और जैसा कि मैंने कहा, मैं पार्टनर का जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको अपनी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, चाहे जॉब हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन डिसीजन आपका होना चाहिए कि आपको ये चीज़ चाहिए, ये पर्सन चाहिए या ये पर्सन नहीं चाहिए, या कोई पर्सन नहीं चाहिए या कैसा पर्सन चाहिए। जब आप ये चूज़ कर लेते हो उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। फिर आप जिस तरीके से जो मैनिफेस्ट करना चाहो यूनिवर्स उस जगह पर आपको हमेशा गाइड करेगा और इस चीज़ को परफेक्ट आपकी लाइफ में बनाता जाएगा। अब मान लीजिए ऐसी जगह पर आप अपने हिसाब से चूज़ करते हो कि मुझे उस पर्सन के साथ नहीं रहना और उस रिलेशनशिप में से आप निकल जाते हो, तो आप ये समझ जाते हो कि आपने अपनी पर्सनल चॉइस से उस पर्सन को छोड़ा है, तो आप वापस उस पर्सन के पीछे नहीं जाते और आपका ब्लेम भी किसी पर्सन पे नहीं जाता। तो इस जगह पर यह होता है कि सामने वाला पर्सन जो आपको परेशानी दे रहा होता है अब वो आपके लिए परेशान होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से सारे एफर्ट उसके लिए छोड़ दिए, इवन उस पर्सन को ही छोड़ दिया। या जब आप सिंगल रहने की चॉइस कर लेते हो
तो आपके अंदर वो लैक की फीलिंग नहीं रहती, आप अकेले हैप्पी रहना सीख जाते हो। और वहीं जब आप किसी दूसरे पर्सन को सोचते हो कि ये पर्सन मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए, मैं कुछ अच्छा पर्सन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उस जगह पर भी ये होता है कि पुराना वाला पर्सन आपके लिए परेशान होना स्टार्ट हो जाता है और आप एक नए अच्छे रिलेशनशिप में आ जाते हो किसी दूसरे पर्सन के साथ, जिस तरह का पर्सन आप अपनी लाइफ में चाहते हो। या अगर आप सोचते हो कि नहीं, मुझे उसी पर्सन के साथ रहना है और इस रिलेशनशिप को अच्छा रखना है, लेकिन ये मेरी पर्सनल चॉइस है, जब आप ये चॉइस रखते हो कि अपनी मर्ज़ी से आप उस रिलेशनशिप को बेटर करना चाह रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आप सामने वाले से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, तो स्टार्टिंग में उसके करंट रियलिटी को इग्नोर करना भी ईजी हो जाता है और आपके एफर्ट जो शुरुआत में लगते हैं आपके रिलेशनशिप को ठीक करने में, वो करने भी नहीं पड़ते उतने ज़्यादा, और अपनी अलाइनमेंट पे फोकस करके आप इजीली उस जगह पर अपनी वाइब्रेशन को ठीक कर लेते हो और अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर लेते हो। और वही रिलेशनशिप जो आपको इतनी टॉक्सिसिटी दे रहा होता है, वही पर्सन जो आपको इतना परेशान कर रहा होता है, वही आपके लिए बहुत लविंग हो जाता है, वही रिलेशनशिप आपके लिए परफेक्ट हो जाता है। और इस जगह पर अगर हम यूनिवर्स से साइन मांगते हैं, तो साइन मांगना भी आप देखोगे तो यहाँ पर यूनिवर्स ने पूरी चॉइस ही आपको दी होती है कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना चाहिए। कोई सही गलत नहीं है, आप जो चुनोगे वही चीज़ आपके लिए परफेक्ट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर साइन मांगने वाला सवाल ही नहीं उठता कि ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं है, या ये पर्सन या ये जॉब मेरे लिए सही है या नहीं है, इस पर्सन के साथ मुझे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये चॉइस पूरी तरह से आप पे छोड़ दी जाती है। और अगर आप चॉइस नहीं ले पा रहे होते, आपको नहीं समझ में आ रहा होता कि स्टार्टिंग में क्या करना है, तो आप यूनिवर्स से इस तरीके से कह सकते हो कि मुझे बस अपनी लाइफ में और बेटर बनना है, और अपनी लाइफ को बेटर बनाते जाओ। और उस जगह पर आपको ये पता चल जाता है कि आपको वो पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए, या आपको वो जॉब चाहिए या नहीं चाहिए, या आपको कौन सा करियर चाहिए। जब ये चीज़ पता चल जाती है, तब उसके बाद आप इजीली उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाते हो। और इस जगह पर आप बोलोगे तो साइन मांगे जा सकते हैं यूनिवर्स से कि मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए, इस जगह पर मुझे क्या जानने की ज़रूरत है, मुझे एक स्टेप और अलाइनमेंट में कैसे जाना चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में और पैसे कैसे कमाने चाहिए, मुझे मेरे रिलेशनशिप को और बेटर कैसे बनाना चाहिए। या सिंपल शब्दों में कहो तो जब आपने चॉइस कर ली कि मुझे ये चीज़ मेरी लाइफ में चाहिए, तो उसके बाद यूनिवर्स से साइन मांगे जा सकते हैं कि अगर इस पर्सन से आपको रिलीज़ पाना है, इस पर्सन को आपको छोड़ देना है, तो यूनिवर्स से कह सकते हो कि कैसे इसको रिलीज़ करूँ, या नहीं मुझसे रिलीज़ हो रहा, आप ही कर दो। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखोगे तो साइन मांगने वाली बात ही नहीं हो जाती, क्योंकि सारी चीज़ें यूनिवर्स आसान कर देता है जब आप डिसीजन ही खुद ले लेते हो। तो साइन छोटे मोटे मांगे जा सकते हैं, जैसे मैं मांगा करता था पहले। जब मुझे मेरी इनकम स्टार्ट करनी थी, तो इनकम स्टार्ट करने के टाइम पे मैंने ये चीज़ पूछी थी यूनिवर्स से। जब मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना स्टार्ट किया था, तो उसके साथ मैंने ये क्वेश्चन रखा था कि मुझे मेरी लाइफ में इनकम सोर्सेस ऐड करने हैं, मुझे पैसे कमाने हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। और उसके बाद मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखा। अगले दिन मेरा चैनल मोनेटाइज के लिए चला गया, जो कि 1 हफ्ते में होना था, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने के अगले ही दिन वो चीज़ हो गई। और उसके बाद मेरा सब्लिमिनल का आइडिया आया। अब सब्लिमिनल का आइडिया आया तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि अब इस पर एक्शन लूँ या ना लूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस पर एक्शन ज़बरदस्ती लूँ, क्योंकि मैं इम्पल्सिव हो रहा था उस वक्त। क्योंकि मैं ये चीज़ सीख रहा था कि जब तक आपको इम्पल्स नहीं आती, तब तक आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं उस जगह पर कन्फ्यूज़ भी था। कई बार मुझे ये 2 क्वेश्चन माइंड में आ रहे थे कि क्या ये मेरे मन का ख्याल है कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, या ये एक्चुअल में एक इम्पल्स है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए और सब्लिमिनल बनाने चाहिए। क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सब्लिमिनल से पैसे कमा सकता हूँ, इसलिए मेरा माइंड इसको आंसर कर रहा है, या मुझे लग रहा है कि एक्चुअल में ये इम्पल्स है। अगर ये इम्पल्स होगी तभी मैं इस पर एक्ट करूँगा। अब आप इस चीज़ को देखो कि क्या ये सच में इम्पल्स है, तो मुझे साइन के थ्रू बताओ। तो साइन भी ऐसा होना चाहिए कि मैं ईजिली बिलीव कर पाऊँ, तभी मैं इस चीज़ पर एक्ट करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। तो इस तरीके की थोड़ी सी कन्वर्सेशन थी मेरी यूनिवर्स के साथ। और उसके बाद मेरे पास एक मैसेज आता है इंस्टाग्राम में। तो उस इंस्टाग्राम में मैसेज में ये लिखा हुआ था कि क्या आप सब्लिमिनल बनाते हो। तो ये क्वेश्चन जब मैंने देखा तो मैंने अपने आंसर को समझ लिया, क्योंकि इससे पहले तक, ये काफ़ी पहले की बात है, 1-2 साल पहले की बात है, तो उस वक्त मैं चैनल पे वीडियो बनाई थी सब्लिमिनल क्या होता है और मैं किनके सब्लिमिनल सुनता हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कभी कि मैं भी सब्लिमिनल बनाता हूँ। तो वो क्वेश्चन जब मेरे पास आया इंस्टा में, तो मैंने उनको रिप्लाई में किया कि हाँ मैं बनाता हूँ सब्लिमिनल, और फिर मैंने उनका सब्लिमिनल बनाकर उनको दिया, और उसके बाद मैंने अनाउंस किया कि मैं आपसे सब्लिमिनल बनाऊँगा। तो ये एक साइन की तरह मैंने यूनिवर्स से मांगा था और यूनिवर्स ने उसको क्लियर कर दिया, फिर मैंने उसको किया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो चॉइस थी कि मुझे पैसे अब कमाने हैं, अपने तरीके से कमाने हैं, यानी तरीका भी सॉल्व था। ये मैंने जस्ट आपको बताना भूल गया, बता देता हूँ कि जैसे मेरे लिए ये था कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता, मैं फेसलेस होकर अपना काम करना चाहता हूँ, अपने तरीके से अपने टाइम पे काम करना चाहता हूँ। तो उस हिसाब से मुझे कुछ इनकम सोर्स मिलना चाहिए। तो उसके आंसर में ये चीज़ आई थी, क्योंकि माइंड जब इस तरीके का डाउट क्रिएट कर रहा था, तो मैंने जस्ट अपनी डिज़ायर रख दी थी कि मुझे इसी तरीके से चाहिए, अब इस तरीके में कोई ऑप्शन दो।
जब यूनिवर्स ने सब्लिमिनल का ऑप्शन दिया तो फिर मैंने उस जगह पर और क्वेश्चन किया कि ये एक्चुअल में इम्पल्स है या जस्ट मेरा मन कह रहा है कि ये चीज़ कर लो। अब मन कह रहा है, यहाँ पर आपको ये भी समझना होता है कि मन कई बार कुछ भी कहता है। हम उस पर एक्ट तब तक नहीं करते जब तक हम श्योर ना हो जाए, क्योंकि श्योरिटी के बिना हम एक्ट करते हैं तो वो फेल हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि हम डेस्परेशन के साथ एक्शन ले लेते हैं, या परेशान होकर एक्शन ले लेते हैं, या लैक की फीलिंग के साथ एक्शन ले लेते हैं। तो वो चीज़ मैं नहीं करना चाहता था, तो इसके लिए यूनिवर्स से क्वेश्चन किया, यूनिवर्स ने साइन के रूप में वो आंसर मुझे दे दिया। फिर जब दूसरा इनकम सोर्स मुझे मेरी लाइफ में ऐड करना था, उस वक्त भी मैंने इसी तरीके से इंटेंशन रखी थी कि मुझे मेरी लाइफ में एक और इनकम सोर्स ऐड करना है, और तरीका ऐसा ही होना चाहिए कि मैं अपने तरीके से अपनी कंफर्ट से काम कर पाऊँ। और उस जगह पर पर्सनल सेशन का फिर आंसर आया था, और वो भी मैंने फिर क्रॉस क्वेश्चन किया था कि क्या ये चीज़ सच में मेरी इम्पल्स है या जस्ट ये मेरे मन का ख्याल है। तो उसके बाद भी यूनिवर्स ने उसका आंसर इसी तरीके से किया था कि किसी पर्सन को मेरे पास भेजा था, यानी भेजा नहीं था, मैसेज में ही उन्होंने कांटेक्ट किया था मुझसे, और उन्होंने ये भी कहा था, क्योंकि मैंने वीडियोस में काफ़ी बार कहा था कि मैं सेशंस नहीं लेता, तो उस पर्सन ने मुझे मैसेज करके कहा कि मुझे पता है कि आप सेशन नहीं लेते, लेकिन मुझे फिर भी आपसे बात करनी है। आप जो फीस लोगे मैं देने को रेडी हो, लेकिन आप प्लीज़ मुझसे बात कर लो। तो पहले मैंने उनका मैसेज देखा और सोचा कि मैं इनसे बात करूँ या नहीं करूँ। तो मैं किसी तरीके से पहले एग्री हो गया कि ठीक है, बात कर लेते हैं। लेकिन जैसे मैं मैसेज करके वापस हटा तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे नहीं बात करनी, क्योंकि इसका रीज़न कोई ना कोई रेजिस्टेंस था। यानी रेजिस्टेंस वो, जब मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था तो डेली के 200 कॉल्स होते थे, तो वो कॉल्स ले लेके मेरा माइंड इतना फ्रस्ट्रेट रहता था कि मैं कॉल लेना ही नहीं चाहता था। और इस जगह पर कन्फ्यूजन मुझे इसलिए आ रहा था कि कॉल्स मैं नहीं लेना चाहूँगा या कॉल्स लेने में मुझे रेजिस्टेंस ना आए, तो इस तरीके से मुझे लग रहा था। लेकिन जब मैंने वो मैसेज देखा और उनको रिप्लाई किया, और उसके बाद जब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे नहीं बात करनी, तो मैंने सोचा कि मैं जाके मैसेज अनसेंड कर देता हूँ। जैसे इंस्टा में ऑप्शन होता है कि आपने किसी को मैसेज भेजा है तो आप उसको अनसेंड भी कर सकते हो। तो जब मैं अनसेंड करने गया तो देखा उन्होंने सीन कर लिया था और टाइपिंग कर रहे थे, और इमीडिएटली उनका रिप्लाई भी आ गया। तो उस जगह पर मुझे ना चाहते हुए भी उनसे बात करनी पड़ी। अब जब मैंने उनसे बात करी तो मैंने देखा कि मेरे अंदर वो कोई रेजिस्टेंस रही नहीं कॉलिंग की। मैं चाहूँ तो ईजिली बात कर सकता हूँ, तब से लेकर आज तक मैं ईजिली सेशंस में बात कर पाता हूँ। लेकिन इसमें भी मैं अपनी कंफर्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, ज़्यादा सेशंस नहीं रखता हूँ। और इस तरीके से यूनिवर्स ने मेरा दूसरा इनकम का सोर्स भी ऐड किया। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि आपका क्वेश्चन हो कि मैंने आपसे ये कहा था कि आपको खुद चूज़ करना होता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसी से नहीं पूछना चाहिए। इसका आंसर ये है कि लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर आप डाउट हो तो डाउट में आप टाइम ले सकते हो, और टाइम लेकर पहले अलाइनमेंट पे फोकस करके, और जब आपको समझ में आ जाए फिर आप उस जगह पे एक्ट कर सकते हो। तो यही चीज़ मैंने दोनों जगह पर की। इंटेंशन मेरी क्लियर थी कि मुझे इनकम का सोर्स ऐड करना है, काम करने का तरीका मेरा अपना होना चाहिए, मुझे चेहरा नहीं दिखाना है, और इन चीज़ों में मैं पूरी तरह से क्लियर था। इस जगह पे कोई भी डाउट नहीं था। लेकिन इस चीज़ के लिए करना क्या है वो मुझे नहीं पता था, तो वो यूनिवर्स को ऐड करना था, वो उसकी जिम्मेदारी थी, और यूनिवर्स ने फिर इस चीज़ को आसानी से किया। और जब ये दो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए तो उसके बाद मैं बोलूँगा मुझे साइन मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि देखा जाए तो साइन हम तब मांगते हैं जब हम डाउट में हो। लेकिन ये दो एक्सपीरियंस के बाद मुझे समझ में आ गया था कि यूनिवर्स की इम्पल्स को कैसे समझते हैं। तो जब मुझे तीसरा इनकम सोर्स ऐड करना था तो वो इनकम सोर्स से ज़्यादा मेरे काम को ईजी करने के लिए मैं सोच रहा था, क्योंकि जब मैं सेशंस लेता था तो डेली के 3 सेशंस होते थे। अभी के मैं सेशंस लेता हूँ वो सेशन 1 होता है या नहीं होता है, या मैक्सिमम 2 होता है। तो जब भी मैं सेशन लेता था तो सेशन में भी मैं वही बातें बताता था जो मैं वीडियोस में बताता था कि आप मेडिटेशन करो, या उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अगर मैं कोई आंसर देता था तो उन सभी आंसर में प्रैक्टिस तो जुड़ के आती ही थी, क्योंकि वही चीज़ मैंने मेरी लाइफ में फॉलो की है, मेडिटेशन। ऐसे में मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना, जब मैं सभी को सेशंस में कहता हूँ कि आप मेडिटेशन करो, तो क्यों ना मैं इस तरह से क्लासेस रखूँ कि मैं मेडिटेशन खुद उनको करा पाऊँ और खुद उनकी लाइफ में वो चेंजेस अपने लाइफ में वो आते हुए देखे। क्योंकि सेशन में मैं बात तो कर लेता था, बता तो देता था, लेकिन कोई पर्सन उसको फॉलो नहीं करते थे, तो वो फॉलो कराने का मेरे मन में इंटेंशन आ गया। तो उस जगह पर फिर मैं सोचता था कि मैं क्लासेस कैसे लूँगा, क्योंकि बाकी सब लोग तो क्लासेस वीडियो कॉल में लेते हैं और मुझे तो ऑडियो में ही चाहिए। तो इसके भी आंसर में ऐसा हुआ था कि मेरे पास एक पर्सनल सेशन आया था और वो दूसरी कंट्री का था, तो दूसरी कंट्री के टाइमिंग के हिसाब से हमारा फिट नहीं बैठ रहा था। तो हर बार क्या हो रहा था, डिले हो जा रहा था या कैंसिल हो जा रहा था। तो फिर वो जिनका सेशन था तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर ही अपने सारे क्वेश्चंस लिखकर भेज दिए और उन्होंने कहा कि आप ऑडियो नोट में मुझे सारे आंसर दे दो। तो वहाँ पर मैंने व्हाट्सएप में ही उनको सारे ऑडियो नोट्स के थ्रू आंसर दे दिए। और उसके बाद मुझे ये आइडिया मेरे माइंड में इमीडिएटली आया कि मैं ऑडियोज़ में भी क्लासेस ले सकता हूँ व्हाट्सएप पे। और तब से मैं क्लासेस लेने लगा और क्लासेस में मेरा इंटरेस्ट भी बहुत बनने लगा। और क्लासेस में मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा चेंजेस लोगों को उनकी लाइफ में देखने को मिले,
क्योंकि क्लासेस में मैं वो सिखा पाया जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। वो मेडिटेशन में उनको करा पाया, पिवटिंग सिखा पाया, पॉजिटिव एस्पेक्ट सिखा पाया जो मैंने चैनल पे भी सिखाए हैं। बेसिकली बस फॉलो करने वाली बात आ जाती है, तो उनको मैं फॉलो करा पाया। तो यहाँ पे मेरी लाइफ में एक एक स्टेप में हमेशा बेहतर होता गया और कोई कॉन्ट्रास्ट आता गया तो मैं उसको इसी तरीके से समझता गया। आज की अगर लाइफ में देखूँ मैं अपने आप को, तो साइंस मुझे कभी मांगने होते हैं या कभी कभार डाउट हो जाता है कि मुझे इस चीज़ को कैसे करना है, तो उस जगह पर मैं साइन मांग लेता हूँ कि मेरी इम्पल्स है या सच में मुझे लग रहा है कि मुझे करना चाहिए ऐसा, या इम्पल्सिव जैसे बोलते हैं डेस्परेट होकर हम कुछ करना चाहते हैं। वैसी सिचुएशन से बचने के लिए ही मैं साइंस का इस्तेमाल करता हूँ या यूनिवर्स से पूछता हूँ कि इस जगह पे मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि माइंडसेट में मैं बोलूँ तो पूरी तरह से ये तो क्लियर होता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्या करना है तो उसमें क्या करना है और कैसे करना है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है। तो उस जगह पर मैं साइन पूछ लेता हूँ यूनिवर्स से और यूनिवर्स उसका आंसर कर देता है। लेकिन चॉइस हमेशा मेरी होती है, यानी यूनिवर्स कभी ये ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि तुम ये चीज़ करो। आप जो चूज़ करोगे उसको यूनिवर्स परफेक्ट बना देगा, जिस तरीके से मेरी लाइफ में उन्होंने बनाया। और जैसे एंजल नंबर्स से लोग आंसर्स ढूंढते हैं, तो मैं एंजल नंबर से अगर आप आंसर ढूंढना चाहते हो तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि जिससे आप एंजल नंबर्स के थ्रू अपने आंसर समझ सकते हो। तो जब भी आप एंजल नंबर के थ्रू आंसर ढूंढते हो तो जो नंबर आपको बार बार दिखता है तो उस नंबर से रिलेटेड बार बार सर्च मत करो। एक बार सर्च करो कि ये नंबर मुझे बार बार दिखता है, इसका मीनिंग क्या है, जैसे 1111 का मतलब क्या है। और उसके बाद आप स्क्रॉल करके देखो यूट्यूब पे या कहीं भी आप देख रहे हो, जो वीडियो या जो फोटो में वो आंसर आपको मिल रहा है, अगर वो देखने में या वो पर्सन से आप अटैचमेंट फील करते हो या आपको लगता है कि नहीं यही मेरा आंसर है, तो उसी आंसर को सुनो, उसके अलावा कोई आंसर को मत सुनो और उसी आंसर को अपना आंसर मान के आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आप डिफरेंट वीडियोस देखोगे तो डिफरेंट आंसर मिलेंगे और फिर माइंड में कन्फ्यूजन बनता चला जाएगा। एक आंसर पे आप स्टिक रहोगे तो वो आंसर आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन उससे भी बेहतर ये तरीका है कि आप बाहर की टोटल सुनना छोड़ दो, डिसीजन अपने आप से लेना स्टार्ट करो और उसमें कोई कन्फ्यूजन होती है तो यूनिवर्स से साइन पूछो और यूनिवर्स ऐसे ऐसे आपको जवाब देगा और इस तरीके से आपकी लाइफ को बेटर बनाएगा कि आप देखकर भी इंजॉय करोगे और खुश हो जाओगे एकदम। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी हो तो आप पर्सनल सेशन ले सकते हो या पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो तो बनवा सकते हो। पर्सनल सेशन या सब्लिमिनल के लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।